हेलो। तो मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ अगली एक्सरसाइज के साथ आप लोगों के लिए। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी एक्सरसाइज 1.5 समाप्त हो गई है और इकाई 1 की ये लास्ट एक्सरसाइज है। 1.6 ये अंतिम एक्सरसाइज है। इसके बाद आप लोगों की इकाई 1 समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मैं प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस एक्सरसाइज में देखिए, कुछ नहीं है। कक्षा 7 में आप लोग घातांक चैप्टर इकाई 2, कक्षा 7 में इकाई 2 जो है घातांक, तो वहाँ आप लोग घातों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी आपको घातों का ही खेल खेलना है, मतलब घातों का ही जोड़ना घटाना गुणा भाग होना है। और इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, ना कोई सूत्र है ना, ना कोई फार्मूला है, ना कोई जोड़ घटाना गुणा भाग है। सिर्फ आपको इस इकाई में, मतलब इस एक्सरसाइज में घातों के बारे में पता होना चाहिए कि घातें कब जुड़ती हैं, कब घटती हैं, कब घातों की गुणा होती है, कब घातें घटती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कक्षा 7 में इकाई 2 जो है दूसरा पार्ट घातांक, उसमें आप पढ़ चुके हैं। यदि आपको थोड़ा भी बहुत पता होगा तो ज़रूर आप ये लोग ये कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे साथ चलिएगा, देखिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा और देखिएगा हम लोग कैसे करते हैं। बिल्कुल आप ज़रूर समझ जाएंगे, यदि कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। कुछ नहीं, इसमें बहुत सीधी सी बातें हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। इसका ज्ञात कीजिए मतलब मान निकालना है। मान ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। कितना लिखा हुआ है? 64 की पावर 1/2। 64 की घात 1/2 लिखना है, लिखा हुआ है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए मतलब इसका आंसर आपको निकालना है, हल करना है। तो देखिए भैया, पावर 1/2 लिखी है। हमने आपको बताया था पहले भी, जब हमने इकाई 1 शुरू की थी तो पहला वीडियो जो कक्षा 9 का पहला वीडियो हमने डाला था, तो उसमें हमने बताया था पूरे चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें हमने आपको घातांक के नियम के बारे में बताया था कि यदि आधार समान हैं तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। यदि आधार समान हैं तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, और यदि आधार समान हैं तो भाग यदि है तो भाग में घातें घटती हैं, है ना। भाग में घातें घटती हैं, और घात की घात यदि है तो घात की घात से गुणा होती है ना। ऐसा सब कुछ हमने आपको पहले वीडियो में लिख के बताया था, सब कुछ समझा दिया था। तो ये जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग हमारे चैनल पे एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन यूट्यूब पर डालेंगे, सर्च करेंगे, उस पर आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। और सारे वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते ही जाइए, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, हम लोग करते हैं। तो 64 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 के हम टुकड़े करें तो 8 के पहाड़े में भी 64 आता है। 8 अठाई 64। 64 के ऐसे 2 गुणनखंड या 2 फैक्टर या 2 टुकड़े ऐसे करते हैं कि उसकी पावर 2 हो जाए। वैसे तो 64 को हम 2 की भी लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। वैसे तो हम 64 को 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, तब भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन हमको चूँकि 1/2 पावर है, ये 2 पावर हटानी है, बटे का 2 हटाना है, तो ये 2 पावर होगी तो आपका 2 कट जाएगा, तो आसानी हो जाएगी। वैसे भी लग जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, तब 3 घात बच जाएगी, तब भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यदि हम 64 को क्या लिख दें? 8 की पावर 2, 8 गुणे 8 64 होता है, तो 8 गुणे 8 ऐसे लिख दें 1/2। तो 8 गुणे 8 2 बार हो गया, तो 8 की पावर 2 हो गई। अब हमने आपको बताया था इसकी घात 1/2 लिखेंगे, है ना। अब हमने आपको बताया था कि घात की घात से गुणा होती है, तो आप 8 की पावर 2 की घात 1/2 घातों की गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 8 की पावर 1 बचेगा। और जिसकी पावर 1 होती है वो संख्या, जिसकी पावर 1 होती है तो उसका आंसर वो संख्या स्वयं होती है। तो 8 की पावर 1 है तो इसका आंसर 8 ही होगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे, ये आपको लिखा हुआ 32 की पावर 1/5। अब 1/5 तो 32 के ऐसे टुकड़े करिए कि 5 बार कोई संख्या आ जाए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये 2 को आप 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, है ना। तो इसकी पावर 1/5 हो जाएगी। ये 32 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए।
तो ये इसका मतलब 2 की घात इसको 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/5 है, तो ये 2 की घात 5 की घात की गुणा होगी, 5 5 कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत सीधा सा है, बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यदि आपको ज़रा सा भी कुछ आता है गणित में। इसके बाद देखिए 125 की पावर 1/3 है, तो 125 संख्या है और लास्ट में 5 है, तो 5 से कटेगा। देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 55 25 पंचे 125। हमने आपको बताया था कि 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, घन आपको याद होने चाहिए। तो 125 जो है 5 का घन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 3 की पावर 1/3। तो इसको हम घात की गुणा कराएंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो 5 बचेगा, 5 की पावर 1 मतलब 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही आप प्रश्न नंबर 2 करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सीधा सा है। देखिए कोई दिक्कत इसमें हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सरल सीधी सरल बातें हैं। ऐसे देखिए ये वाला है आपको 9 की घात 3/2, तो 9 को लिखेंगे 3 3 9, 3 गुणे 3 की घात 3/2। अब ये 3 3 देखिए अंदर 2 बार आया, तो इसको 3 की घात 2 लिखेंगे, की घात 3/2। अब इसको आप घात की गुणा कराएंगे तो 3/2, तो 2 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 3 की घात 3, और 3 की घात 3 कितना होता है, 3 3 9 3 27। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 27। ठीक है, ऐसे अगला देखते हैं 32। तो 32 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अभी आपने 32 को भी लिखा था, 2/5 इसकी घात है। अब इसको लिखेंगे 2 की घात 5, और घात से गुणा कराएंगे तो 2/5 5 5 कट गया, तो ये आ जाएगा 2 की घात 2, तो 2 दूनी 4। भैया एक बात ध्यान रखिएगा, इन सवालों को लगाने में आपको आधार जो बेस है इसको थोड़ा बड़ा, देखो 32 बड़ा लिखा है, 32 के 3 और 2 हमने बड़े बनाए हैं। घात जो है उसमें 2 और 5 छोटा बनाया है, घात को थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिखिएगा और थोड़ा छोटा लिखिएगा, आधार को थोड़ा बड़ा लिखिएगा, ताकि ये वाली संख्या के सामने ना आने पाए, दिक्कत आपको समझने में ना हो। ये 2 की घात 5 लिखी है, तो बहुत लोग जल्दी में ऐसे लिख देते हैं, तो ये तो पढ़ने वाला 25 पढ़ेगा ना, तो इसको आपको ऐसे लिखना है 2 की घात 5, ऊपर बढ़ा के छोटी भी लिखनी है। अगला देखेंगे 16 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसकी पावर 3/4 है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, और घात से गुणा कराएंगे 3/4, तो 4 4 कट जाएगा, तो बचेगा 2 की घात 3। और 2 की घात 3 कितना होता है, 2 का घन 8 होता है, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह आप देखेंगे चौथा नंबर इसका 125, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर -1/3 है ना। तो ये 5 की घात 3 हो जाएगा, की पावर -1/3, 3 कट जाएगा, 5 की पावर -1 आ गया, -1 आ गया, तो इस घात को नीचे ले जाएंगे 5 को, इस 5 की पावर -1 जो आ गई है तो इसको नीचे ले जाएंगे। घातें उल्टा करने पर यदि तो अंश में है संख्या को हर में ले जाएंगे तो घात प्लस से माइनस हो जाएगी, यदि अंश में है तो हर में लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगी। तो ये 5 को 1/5 लिख सकते हैं, नीचे जाएगी तो घात प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 3। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन हैं, तो हम तीनों एक ही वीडियो में आप लोगों को करवाए दे रहे हैं। ठीक है, ताकि अगली वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो देखिए इसके बाद तीसरा भैया देखिए सरल कीजिए, इसमें भी आपको है सरल कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए, और पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 की घात 2/3 और गुणा करना है 2 की घात 1/5 से। देखिए हमने बताया था आपको यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब इनके देखिए इसका आधार 2 है, 2 की घात 2/3 है, ये भी 2 की घात 1/5 है, दोनों के आधार 2 2 बराबर हैं, तो गुणा में है तो गुणे में घातें जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 और प्लस 1/5। अब साइड में आप 2/3 प्लस 1/5 को जोड़ लेंगे, तो ये भिन्न है, परिमेय संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हर बराबर होने चाहिए, तो इनके आप हर बराबर करेंगे, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3/5 3 15, तो 10 3 13/15 आपका हो जाएगा। तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे, है ना, या सीधे ऐसे साइड में कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 10 प्लस 3/15,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 की घात 13/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आप लोग देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट देखेंगे 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 और पूरे की पावर कितनी है? 7 है। तो हमने आपको बताया था कि घात से गुणा होती है। नहीं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा 1/3 की घात 3 लिखा हुआ, की पावर 7 है। ठीक है, तो आप देखिए 1/3 की पावर 3 पूरे की पावर 7 है, तो ये 1 की पावर 7 होगी, 3 की पावर भी 7 होगी। तो 1 की पावर 7 होगी, 1 ही रहेगा। अब घात की गुणा होती तो 3 की घात 21 हो जाएगा, है ना। ये देख लेना, यदि ऊपर भी होगा तब भी गुणा ऐसे ही होगी। इसके बाद तीसरा वाला पार्ट आप देखेंगे। तीसरा वाला पार्ट 11 की पावर 1/2 बटे 11 की घात 1/4। ये देखिए भाग में है, काहे में है? 11 की घात 1/2 बटे में भाग में है, तो नीचे वाली घात को आप ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाली संख्या को, तो ये हो जाएगी माइनस की 1/4। हमने अभी बताया था आपको कि अंश से हर में संख्या जाएगी तो उसकी घात बदल जाएगी, माइनस की है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। चाहे अंश से हर में ले जाएं, चाहे हर से अंश में लाएं। ठीक है, तो हर से हम अंश में ले गए तो घात प्लस की थी, माइनस की हो गई। आप गुणे में हैं तो गुणे में घातें जुड़ेंगी, तो 1/2 जोड़ेंगे, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इनको हमें सरल करना है। यहाँ 4 है, यहाँ हर 2 है ना। तो इसको सरल करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 1/2 दूनी 4। इसमें 2 से गुणा होगी तो 2 × 2/4, हर दोनों के 4 बराबर हो गए तो घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 11 की घात 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद चौथा पार्ट आप देखेंगे 7 की पावर 1/2 अब गुणे 8 की पावर 1/2। और ये भी बात समझ लीजिए, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यदि घातें समान है तो आधार की गुणा होती है। ठीक है, यदि घातें समान हैं तो आधार की आप गुणा कर सकते हैं। ये हमने सब कुछ आपको पहले वीडियो में बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो देखिए इन दोनों की घातें 1/2 क्या है? समान है, तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। दोनों की घात जब बराबर है तो एक ही बार लगाएंगे 1/2। अब इनकी गुणा हो जाएगी 8 और 7 56 की घात 1/2। तो ऐसे आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इनको कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि पूरा चैप्टर, है ना, इकाई 1 यूनिट 1 हमने आपको बहुत सरलतम और बहुत सरल तरीके से और बहुत सरलतम तरीके से आपको बताया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। ये नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है। हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप अगले वीडियो में आगे से आप लोगों के लिए और ज़्यादा कुछ हम कर सकें, और कोशिश करें अच्छी तरीके से बताने का, आराम से धीरे धीरे, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सकें। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।